नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह कब बनी थी, कैसे बनी थी। और हाल ही में जो कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है, उसमें भी यही चल रहा है कि भाई अजमेर दरगाह है, उसकी जगह कोई मंदिर है या नहीं है। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक इतिहास के बारे में, अजमेर दरगाह के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये देखो आपके सामने एक पिक्चर है शानदार, और इस पिक्चर में आपको दिख रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, उनकी दरगाह आपको साफ अपने इस पिक्चर में पेश आ रही है। ये पिक्चर काफ़ी पुरानी है, वैसे ये पिक्चर काफ़ी पुरानी है और अभी इसका स्वरूप ये नहीं है, अभी थोड़ा चेंज हो चुका है स्वरूप, लेकिन ये एक ऑथेंटिक और रियल मानी जाती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो इसके बारे में खूब सारे क्वेश्चन और जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले हम अपने वीडियो में ये जानकारी ले लेते हैं कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त। अजमेर शहर का सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्शनीय सीमा चिन्ह है ये। अजमेर शरीफ दरगाह भारत की सबसे अधिक पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक मानी जाती है और अजमेर की सीमा चिन्ह के रूप में ये प्रसिद्ध है। पर्सिया फारस से आए हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के द्वार सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोगों के लिए खुले हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मुस्लिम धर्म के प्रेरक मोहम्मद साहब के प्रत्यक्ष रूप से वंशज माना जाता है। ख्वाजा साहब ने जनसाधारण में उनकी धारणाओं और विश्वास को प्रचारित किया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ख्वाजा साहब ने अपने सपने में मोहम्मद साहब ने प्रतीत तथा प्रदत्त किया कि दुनिया की सैर करने के दौरान भारत दर्शन के लिए अवश्य जाए। ख्वाजा साहब भारत आए, अजमेर पहुंचे। इसी जगह को सन 1192 में अपनी मृत्यु के समय तक, यानी कि 1236 AD तक अपना घर बना लिया। इस सूफी संत के सम्मान तथा स्मृति में यह दरगाह मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी। दरगाह तक पहुंचने पर आप जब अंदर जाएंगे तो चांदी से बने हुए कई विशाल दरवाजे से होते हुए एक बड़े आंगन यानी चौक में पहुंचेंगे, जिसके बीचों बीच इस संत की समाधि बनी हुई है। सफ़ेद मार्बल के पत्थर से चारों ओर की सीढ़ियाँ, दीवार जाली झरोके बने हुए हैं तथा गुंबद पर सोने की प्लेटिंग की हुई है। अंदर की तरफ चारों ओर चांदी के कटघरे रेलिंग की समाधि सुरक्षित है और मार्बल का सुंदर जालीदार पर्दा लगा हुआ है। शहनशाह अकबर अपने शासनकाल के दौरान प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह के दर्शन करने आता था और शहनशाह अकबर और मुगल बादशाह शाहजहां ने दरगाह के परिसर के अंदर कुछ मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु और दर्शक यहाँ के शांतिपूर्ण और स्थिरता और फूलों एवं खुशबूदार अगरबत्तियों एवं मिठाइयों की भीनी महक से भरपूर वातावरण को देखकर श्रद्धा और विस्मय से चकित रह जाते हैं। तो ये हमारे पूरा एक नॉर्मल इतिहास था अजमेर शरीफ का। ये राजस्थान टूरिस्ट की वेबसाइट से लिया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अजमेर शरीफ के पीछे की कहानी क्या है? और जब हमने ये गूगल पे पूछा तो उसमें आया था, बेहद दिलचस्प है कि इस दरगाह की कहानी 89 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और उनसे जो भी मिलने आता था वह उसे मिलने से इनकार कर देते थे। इस दौरान नमाज अदा करते समय एक दिन अल्लाह को प्यारे हुए और उनके चाहने वालों ने उस स्थान पर उन्हें दफना कर एक कब्र बना दी। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन गूगल में और मैंने देखा तो आया था, अजमेर दरगाह में हिंदू क्यों जाते हैं? यहाँ जाने और अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में देखते हैं। पर्सिया फारस से आए हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के द्वार में सभी धर्मों और जातियों और आस्था के लिए लोगों के लिए खुले हुए हैं, इसलिए सब लोग जाते हैं। दरगाह का इतिहास क्या है, ये मेरा अगला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं और इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन इसमें था, अजमेर की दरगाह कितने साल पुरानी है? तो राजस्थान में अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर दरगाह के दीवान और ख्वाजा साहब के वंशज दरगाह दीवान जैनुल आबदीन अली खान ने कहा कि अजमेर दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। जब गरीब नवाब यहाँ तशरीफ लाए तो यह कच्चा मैदान रहा। आगे देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में अजमेर की दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, जिसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण सूफी कब्रों में माना जाता है। इसका सभी धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है। उसके अलावा अजमेर शरीफ में किसे दफनाया गया? अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। यह अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल भी है। फारस के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं पर विराजमान है। उनकी धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसके दरवाजे सभी धर्मों एवं आस्थाओं के लिए भी खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ दरगाह पर सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग आते हैं? तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक सूफी संत रहे हैं। उन्होंने इस्लाम सुख्ते दरक को भी फिर से हरा भरा किया। उसके बाद अजमेर मुस्लिम आबादी कितनी है? तो वो तो अजमेर में मुस्लिम हिंदू आबादी 85.23% है और अजमेर राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक है जिनकी जनसंख्या 12.16% है। उसके अलावा दरगाह के अंदर क्या है? दरगाह के अंदर भी इसमें लिखा हुआ है,
यह एक मंदिर या मकबरा है जो कि एक श्रद्धेय धार्मिक व्यक्ति की कब्र पर बनाया गया। अक्सर इसे सूफी संत या दरवेश कहा जाता है। मंदिर या मकबरा नहीं, मंदिर एक्चुअली में ये विवाद चल रहा है अभी, और अभी इसने गवर्नमेंट ऑफ जो कोर्ट है उसमें पिटीशन डाला हुआ है। असल में ये मकबरा है जिसकी लोग जियारत करने वहाँ पे जाते हैं। अजमेर शरीफ का राजा कौन था? तो देखो, अजमेर जो एरिया है उसके पुराने राजा पृथ्वीराज चौहान माने जाते हैं। तो अजमेर के बारे में ये रोचक है कि ऐसा माना जाता है कि अजमेर को 2 राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, और कहीं राजा अजयपाल चौहान तो कहीं पर अजय देव चौहान के नाम से अजमेरू की स्थापना के संबंध में उल्लेख आता है। अजमेर के बारे में यह भी रोचक इतिहास है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पर शासन किया था। क्या अजमेर दरगाह मंदिर पर बनी है? ये भी क्वेश्चन होता है। तो राजस्थान के अजमेर की इस अदालत में देखो 27 नवंबर, आज मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ तो 29 नवंबर है, तो 2 दिन पहले ही सिविल मुकदमे में प्रतिवादियों को नोटिस दिया कि उससे आरोप लगाया गया कि अजमेर दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की कब्र एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है, पर इसके बारे में अभी फैसला होना है। ये तो कोर्ट में चल रहा है अभी केस। और गुरु कौन थे? ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान रूहानी का उर्स 9 से अजमेर में महान सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के गुरु हजरत उस्मान रूहानी को 2 वर्षीय उर्स 9 जून से शुरू होगा। ख्वाजा साहब के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे, अब्दुल सईद, फ़कीर अल दीन और हुसैन अल दीन, और एक बेटी बीबी जमाल। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। अबू सईद के अलावा फ़कीर अल दीन और हुसैन अल दीन भी थे। तो अजमेर शरीफ के पीछे का क्या इतिहास है? तो यही है कि अजमेर शरीफ 800 फीट ऊंचे पहाड़ की तलहटी पर स्थित है, और अजमेर पहली दर्ज तीर्थ यात्रा का निर्माण वर्ष 1332 में तुर्की सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, जब ये इस महान सूफी संत के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भारत आए थे। और प्राचीन दरगाह की वास्तुकला का एक प्रभावशाली नमूना है। और एक और है इसमें, जैसे हिंदुस्तान कैसे आए, तो अजमेर में जब मजहबी प्रचार करता था चिश्ती तरीके से, इस तरीके से अल्लाह का गान पान पद के रूप में गायन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। मतलब कि कव्वाली, समाख्वानी या उपन्यासों के लोगों को अल्लाह के बारे में बताना और मुक्ति दर्शन करवाना था। तो अब इसके बाद में एक ये अजमेर शरीफ के बारे में थोड़ा सा और। अजमेर शरीफ दरगाह या अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नवाज या गरीब नवाज भी कहा जाता है का मकबरा है। ये मकबरा है वो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था और हुमायूं के काल में निर्माण हुआ। अजमेर शरीफ मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण हैदराबाद स्टेट में उस समय के निजाम मीर उस्मान अली खान ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा खड़ा किया गया शाहजहानी दरवाजा आता है, और अंत में सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया यह बुलंद दरवाजा आता है, जिस पर हर वर्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स पर के अवसर पर झंडा चढ़ाकर समारोह प्रारंभ किया जाता है। ध्यान रखें, दरवाजा फतेहपुर सीकरी के किले बुलंद दरवाजे से बिल्कुल भिन्न है, और ख्वाजा का अभी 800वां उर्स मनाया गया। इसके अलावा निर्माण का इतिहास। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण उस समय जब मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र पर शासन किया, जिसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में हुआ। इस दरगाह के स्थल पर धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। आज यह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की श्रद्धा